ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ने की कुछ कह दिता नरेंद्र मोदी ने, तुसी आप ही सुन लो। और ये भी कहा है कि वो किसानों के साथ बात करने के लिए तैयार है। मैं मोदी जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। किसान, जिसको आप अन्नदाता कहते हो, जो इस देश की 86% पॉपुलेशन को रोजगार देता है, उसके लिए आपके पास सिर्फ 1600 करोड़ है। और जबकि दूसरी तरफ कॉरपोरेट हाउसेज जो 5 से 7% लोगों को ही रोजगार प्रदान करते हैं, उनको हर साल 6 से 7 लाख करोड़ रुपया आपकी सरकार इंसेंटिव्स और एनपीए माफी के शक्ल में देती है। और यही नहीं, पिछले 15 सालों में 42 लाख करोड़ रुपया आपने इन लोगों को दे दिया। तो अगर इससे तुलना की जाए, आपके मन में कितना किसान के लिए, अन्नदाता के लिए कितना प्यार है, सत्कार है, तो स्थिति अपने आप स्पष्ट हो जाती है। आज किसान को उन्हीं कॉर्पोरेट्स के हवाले करने के लिए आपने जिद पकड़ी हुई है। एक तरफ आप कहते हैं ये हमारा अन्नदाता है, दूसरी तरफ आपने जिद पकड़ी है कि इसको कॉर्पोरेट के सामने हाथ पैर बांध के उसके सामने फेंकना है, ताकि वो पूरे को पूरे किसान को, इस खेती को निगल जाए। तो मुझे समझ में नहीं आता कि मोदी सरकार करना क्या चाहते हैं। एक एक करके देश की हर सेक्टर है उसको वो कॉर्पोरेट हाउसेस के पास गिरवी रख रहे हैं। तेल सेक्टर में अंबानी, डिफेंस सेक्टर में अंबानी, कम्युनिकेशन में बीएसएनएल से लाइसेंस लेके और उसी बीएसएनएल को खाने वाली कम्युनिकेशन सेक्टर को अंबानी, कोल सेक्टर में अडानी, रेलवेज में अडानी, एयरपोर्ट्स में अडानी, तो अब खेती सेक्टर में भी अडानी। क्या अडानी और अंबानी क्या ये दोनों को ही देश गिरवी कर देना है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। कोई कभी आज़ादी से पहले कभी हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी गुजरात से आके सेटल हुई कलकत्ता, तो धीरे धीरे उसने अपने पैर जमाए और देश को गुलाम बना लिया। अब 2-3 कॉर्पोरेट हाउसेस को जिस तरह से सब कुछ उनके हवाले किया जा रहा है, कहीं ये साजिश तो नहीं कि कहीं इन फ्यूचर मोदी जी चीन की तरह लंबे समय के लिए डिक्टेटर बन जाना चाहते हों, या ये कॉर्पोरेट हाउसेस को अपना बैंक बैलेंस मान के हर चीज़ उनको देते रहें और देश पे ठीक या गलत ढंग से ताकत अपने हाथ में रखे। तो ये अब लोग समझने लगे हैं। यहाँ किसान 22 दिन से धरने पे बैठा है। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पीसफुल लाखों लोगों का ये आंदोलन, जिसने दुनिया के फ्यूचर के लिए रिकॉर्ड्स कायम किए हैं। तो ऐसे आंदोलन के लिए अगर मोदी जी के पास बैठकर बात सुनने का समय नहीं, तो जो मोदी जी कहते हैं कि हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो मैं इसको सूडो डेमोक्रेसी से आगे कुछ नहीं समझता। अगर लोगों की बात है तो सरकारें हर जगह, बाहर के दुनिया में भी हमने देखा है कि 2 दिन 4 दिन ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं और सरकार या तो पदवी छोड़ जाती है या लोगों की बात मान लेती है। तो यहाँ तो बाबा आला ही निराला है। मोदी जी बड़े बड़े लच्छेदार भाषण देते हैं, लोगों को बहकाने के लिए झूठ के बड़े बड़े लच्छेदार शगुफे छोड़ते हैं। तो उसमें से निकलने के लिए आम आदमी के लिए कुछ नहीं होता। क्या ये मोदी जी स्पष्ट करेंगे कि जो उन्होंने ये तीनों कानून बनाए हैं, ये सीधी कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है? उस कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है जिसकी शर्त लेके वो प्रधानमंत्री बने। उस कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है जिसमें एग्रीकल्चर, हेल्थ और एजुकेशन तीनों स्टेट सब्जेक्ट हैं। धीरे धीरे एक एक करके स्टेट से एक एक सब्जेक्ट छीना जा रहा है। एजुकेशन केंद्र के पास, हेल्थ केंद्र के पास, अब एग्रीकल्चर को भी टेढ़े ढंग से
अपने अपने हाथों में लेना चाहते हैं। और बड़ा स्पष्ट है, लोगों को बहुत देर मूर्ख आप नहीं बना सकते। यहाँ जो लोग बैठे हैं और जो पीछे जो लोग हर जगह विरोध कर रहे हैं, वो समझने लगे हैं, यहाँ का व्यापारी, यहाँ का हर वर्ग ये समझने लगा है कि आप किस तरफ जाने वाले हैं। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि ये लोग पक्का मन बना के आए हुए हैं, यहीं बैठेंगे, ये पीसफुल थे, पीसफुल हैं, पीसफुल रहेंगे। और सरकार के पास इन लोगों को उठाने के लिए और कोई चारा नहीं। आपने तो ये सुप्रीम कोर्ट का भी ड्रामा करके देख लिया। हम तो सुप्रीम कोर्ट गए नहीं, हमें कोई नोटिस हुआ नहीं, पता नहीं उसमें क्या क्या आपने पैंतड़े बदले, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने आपको कह दिया कि पीसफुल प्रोटेस्ट करने वाले किसानों को जबरदस्ती उठाया नहीं जा सकता और पुलिस को भी कोई अधिकार नहीं कि पीसफुल किसानों पे कोई किसी तरह का वायलेंट एक्शन कर सके। तो अब तो बड़ी सीधी बात है, हम तो अपना अधिकार लेने के लिए पीसफुल रह के इस आंदोलन को उस समय तक चलाएंगे जब तक आप किसानों की बात सुनते नहीं। मन की बात लोगों को सुना के बहकाइए मत। अब समय आ गया है, लोगों के दिल की बात सुनिए। अगर सही मानों में लोगों की सरकार है तो लोगों का बन के दिखाइए। दिस इज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वी शुड हैव ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, बट यू हैव मेड इट ए गवर्नमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट, बाय द कॉर्पोरेट एंड फॉर द कॉर्पोरेट्स। ये बात आज देश के हर शहरी को समझ आने लगी है। यही वजह है आप जितने भी मंत्रियों को अपने ये जो काले कानून है इनको प्रचार करने के लिए दूसरी स्टेट्स में भी भेजते हैं। हर जगह पे लोग उनका विरोध कर रहे हैं और आपकी मिशनरी को, आपके मंत्रियों को वहां से भागना पड़ता है। कृपया हमारी निवेदन है, इस देश के हालात को ठीक रखने के लिए, इस देश की आर्थिकता को बचाने के लिए रियल टर्म्स में सोचना बंद कीजिए, हवाई बातें छोड़िए, इस देश के गरीब का ख्याल कीजिए, किसान का ख्याल कीजिए, इस देश के कर्मचारी का ख्याल कीजिए, व्यापारी का ख्याल कीजिए। केवल अंबानी या अडानी इस देश के मालिक नहीं है, इस देश के मालिक यहाँ के लोग हैं। धन्यवाद।